नमस्कार दोस्तों। आर आर एल बी डब्ल्यू सीरीज में आज लाइफ्स हैप्पीनेस पे बात करते हैं। आज मैं आपके सामने को यूनिट हाउस डिजाइन की बात शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले को यूनिट क्या है ये हम समझ लेते हैं। यह एक भारतीय और पाश्चिमात्य कुटुंब संस्कृति का फ्यूजन है और इससे काफी हद तक घरेलू डिस्प्यूट हम कम कर सकते हैं और अपनी कुटुंब व्यवस्था भी बनी रह सकती है। सबसे पहले देख लेते हैं कि इंडियन कल्चर में कैसे होता है। इंडियन कल्चर में लड़का अपनी वाइफ और बच्चों के समेत अपने माता पिता के साथ रहता है। जैसे जैसे फाइनेंशियल स्टेटस बढ़ता है वैसे हर एक के लिए बेडरूम बनाए जाते हैं, लेकिन घर में एक ही किचन और एक ही मुख्य दरवाजा होता है। यही सब प्रॉब्लम की जड़ है। और वेस्टर्न कल्चर में हम देखे जाए तो जैसे ही बच्चा बालिग होता है तो तुरंत अपना वो अलग से घर बना लेता है। दोनों ही कल्चर के अपने अपने फायदे और नुकसान हैं। और सबके इस सब का टेक्निकल सॉल्यूशन है एक को यूनिट हाउस डिजाइन। अभी जो मैंने आपके सामने पेश किया है, जनरली क्या होता है कि 500 या 600 स्क्वायर फीट का कोई भी हम घर का डिजाइन बनाते हैं तो जस्ट उसमें 1 BHK कर निकल आता है। अगर 600 स्क्वायर फीट कारपेट या बिल्टअप में अगर हम उसमें उसको दो पार्ट में हम डिवाइड करें। राइट वाला पार्ट जो मैंने दिखाया है ये 20 बाय 20 का होता है, मेन यूनिट काम की तरह रहेगा। और को यूनिट एक दूसरा इसी का एक सब पार्ट रहेगा को यूनिट। और दोनों को अलग अलग आने जाने के लिए दरवाजे हो गए। तो मेन यूनिट में लड़का अपने फैमिली के साथ रह सकता है और उसके जो ग्रैंड पेरेंट है वो यहाँ रह सकते हैं। और इसमें जो एक हमने यूनिटी डोर बनाया, तो यूनिटी डोर का मतलब दोनों का एक दूसरे में आने जाने के लिए अंदर का एक रास्ता होगा। शुरुआत में तो इसमें केवल एक डोर फ्रेम ही रहेगी। उस डोर फ्रेम में शटर लगाना है या नहीं लगाना वो तो सास बहू के आपसे रिश्ते पर तय करेगा। मेन यूनिट में हॉल और किचन यहाँ एक करने से जगह की बचत होगी। को यूनिट में टॉयलेट और छोटे कॉम्पैक्ट किचन प्लेटफॉर्म की एक व्यवस्था होगी, जिससे ग्रैंड पेरेंट अपने कोई चाय वाय या कुछ जो अपना दिन में बड़े खाने के व्यतिरिक्त जो भी कुछ खाना पकाना है वो अपने अपने निचले जनरेशन पे डिपेंड होकर अपने अपने इंडिपेंडेंट तरह से वो बना सकते हैं। ये दोनों जो साइड्स है और वो लीगली उसका एक ही यूनिट होगा, मतलब उसका एक ही प्रॉपर्टी टैक्स होगा, एक ही लाइट बिल और यूटिलिटी बिल होगा। तो उसके वजह से उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जैसे हम मीडियम स्केल का कोई बंगलो लेते हैं कि 1200 स्क्वायर फीट, वहाँ क्या हो सकता है कि मेन यूनिट जो है उसमें हॉल रहेगा और किचन के कैपिटल तो अलग से बनेगा। और 2 बेडरूम रहेंगे, वो 800 स्क्वायर फीट का उसका एरिया रहेगा, प्लस हॉल और छोटा सा किचन उसके इंक्लूड और सब वो यूनिट में रहेगा। उसमें एक अलग से बेड रहेगा, उसका एरिया मान के पकड़ लो एक 400 स्क्वायर फीट में हम बना सकते हैं। अगर इन एब्सेंस ऑफ ग्रैंड पेरेंट, अगर ग्रैंड पेरेंट नहीं तो आप इस यूनिट को रेंट पे भी चढ़ा सकते हो। अगर ग्रैंड पेरेंट कहीं बाहर घूमने जाए तो आप उसका पार्टी या सोशल फंक्शन के लिए उसका इस्तेमाल कर सकते हो उस यूनिट का। तो एक मोटा मोटी हम एवरेज दोनों यूनिट का क्या एडवांटेज है देख लेते कि फैमिली इंटीग्रिटी इसमें मेंटेन रहेगी। जो कुटुंब की एकात्मता है वो इसमें पूरी तरह मेंटेन रहेगी। तीनों जनरेशन इसमें बेनिफिशियल रहेंगे। और इंडियन वैल्यूज ऑफ फैमिली जो है वो बरकरार रहेगी। साथ में वेस्टर्न कल्चर में जो स्पेस प्राइवेसी फ्रीडम जो हम चाहते हैं वो भी यहाँ मुमकिन है। इससे अपने मनी पैसे और वक्त की बचत होगी। ये टेक्निकली फिजिबल है, इकोनॉमी इसमें इकोनॉमिकली ये वायबल है, सोशली लोग तो फ्यूचर में इसको एक्सेप्ट करेंगे ही। और ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। तो दोस्तों, ये मेरा आज का ब्लॉग आपको कैसे लगा ये कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।